जय गुरुदेव। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, साथियों, आप देखते हैं पूरे विश्व के अंदर या किसी देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं अपने लक्ष्य को लेकर लगी हुई है। चाहे कोई संस्था राजनीतिक संस्था हो, वो अपना राज लक्ष्य हासिल करने के लिए लगी है। कोई सामाजिक संस्था है, वो समाज में परिवर्तन के लिए लगी है ताकि समाज का या किसी कौम का भला हो जाए। तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है इस देश के अंदर जो आध्यात्मिकता का ज्ञान देकर के इंसान को उस परमेश्वर से मिलाने के लिए नामदान का जो माध्यम बना रही है कि इंसान सुखी रहे और इंसान का जो जन्मों जन्मों का जो दुख है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर किसी के साथ कोई बातचीत करेंगे, हर कोई इंसान अपने ज्ञान को श्रेष्ठ रखता है, अपने ज्ञान को मजबूत रखता है। मजबूत लोग कौन है? जिन्होंने अपने महापुरुषों के बनाए हुए विधान को समझा, उसका प्रचार किया और प्रचार करने के बावजूद अपने लक्ष्य हासिल किए, वो लोग मजबूत हैं। ये मजबूती कौन प्रदान करता है? ये किन लोगों की ड्यूटी है? अगर देखा जाए तो धर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्मों को नहीं मानते। हाँ, अच्छी बात है कि धर्म कोई मुक्ति नहीं है, ये भी हम मानते हैं, परंतु जिन लोगों ने सामाजिक पहचान बनाई किसी धर्म शास्त्र के माध्यम से, अपने महापुरुषों का जो संदेश था उसका पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि धर्म आखिर है क्या चीज। जब हमारे अछूत लोग हमारे से ही कई प्रकार की बातचीत करते हैं, उल्टा सीधा जवाब करते हैं कि धर्म कोई चीज है नहीं, अगर धर्म नहीं होता तो इस्लाम स्थापन कंट्रियों में ना फैलता, सिख धर्म अपनी विश्व में पहचान ना बना पाता, हिंदू धर्म अपनी संस्कृति की पहचान नहीं बना पाता। तो हम लोगों को क्या मिला? हमारा धर्म कौन सा है? या ईसाई जो लोग हैं उस धर्म की ओर जो है बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग किसी भी धर्म में जाकर के हमारे को वहाँ पे मान सम्मान मिल सकता है? हम कई सदियों से पिछड़े हुए हैं। धर्मों को मजबूत करने के लिए संत विद्वान जो साधुत्व है वो धर्म को मजबूत करता है। हालांकि किसी को किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म
जहाँ सामाजिक पहचान बनाता है, वहाँ मानवता के लिए भी बेहतर कार्य करता है। क्योंकि धर्म कोई भी माड़ा नहीं है, कोई धर्म बुरा नहीं है। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती। किसी भी विद्वान ने, किसी भी महापुरुष ने, किसी भी अवतार ने मानवता के लिए कोई बुरा कार्य नहीं किया। उन्होंने हर जातियों के लोगों के लिए, चाहे किसी भी धर्म में लोग रह रहे हो, उनको सच का संदेश दिया, धर्म से ऊपर उठ करके। तो हम लोगों ने जैसे कोई अवतार किसी धर्म में आ गया तो हमने कह दी ये हमारा अवतार है, तो दूसरी धर्म में आ गया उसने बोला ये हमारा है। अच्छी बात है कि अपना समझना है, बहुत बढ़िया बात है। परंतु अवतार जो होते हैं, ये संसार में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, धुंध है, इसको समाप्त करने के लिए दुनिया में आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। परंतु हम लोग फिर उसी असमंजस में पड़े रहते हैं, उसी अज्ञान में पड़े रहते हैं। हमारे को वो सच की बात नज़र नहीं आती, हम सच से बहुत दूर है। क्योंकि ईश्वर ने किसी के साथ कोई भेदभाव किया ही नहीं। दुनिया में पूर्ण संत आए हैं उस परमेश्वर का अवतार लेकर, जिनके ऊपर जुल्म हुए उनके लिए महापुरुषों ने रास्ता बनाया, माध्यम बनाया। परंतु लोग अगर चलना ही नहीं चाहे तो ना तो महापुरुषों का कसूर है, ना तो हम जैसे लोग जैसे बात कर रहे हैं, ना तो भाई हमारा कसूर है। क्योंकि हमारी है ही नहीं है वाणी। जो हम बात करते हैं महापुरुषों के द्वारा बताई हुई बात है। और मैं कौन सी बात कर रहा हूँ लोगों को पता ही होता है। कोई भी व्यक्ति जब करता है वो अपने समाज की बात करता है, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज के भविष्य के लिए बात करता है। क्योंकि मैं भी 18-20 साल से, मेरी तकरीबन 14-15 साल की उम्र थी, तो मैं भी किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ा हुआ था। तो 2013 से जब हमें लगा कि समाज की परिस्थिति सही नहीं है या समाज के साथ कुछ अन्याय होता है, तो हम भी एक खोज में लग गए कि भाई समाज के लिए कार्य करना है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझी। तो 2016-17 में क्या हुआ कि शाम का समय था, तो कुछ अपने मित्र बंधुओं ने फ़ोन किया, कहते हीरचंद भाई आज कोई संत आ रहे हैं मानपुरा में, कोई ग्रंथ पंथ की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला भी अच्छी बात है, अगर ग्रंथ पंथ की कोई बात है तो हम जरूर सुनेंगे। फिर हम एक जगह पे इकट्ठे हो गए। तो मानपुरा में जैसे ही ग्रंथ पंथ की बात शुरू हुई संतों के द्वारा, संत बिहारी लाल जी के द्वारा, जो उन्ना से आए थे, जब उन्होंने शब्द उच्चारण किया और अघनास जाप की शुरुआती जब पंक्तियां गुरुवाद प्रकाश महाराज जी की सुनाई, तो हमें उसी समय एक झटके में ये प्रतीत हो गया कि नहीं, ये हमारे भविष्य की बात हो रही है, ये मानवता के कल्याण की बात हो रही है। फिर साथियों, हम लोगों ने उसी दिन से ये सोच लिया कि हम गुरु रविदास महाराज की बात तो करते हैं, परंतु गुरु रविदास महाराज को मिलने का माध्यम है क्या। तो जब हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज, जिसमें 700 संतों की वाणी विराजमान है, कि वो हमारे भविष्य का
ग्रंथ पंथ है, सच्चा पंथ है और पूर्ण ईश्वर की उसमें बात है, हर धर्म की बात है उसके अंदर। तो हम लोगों ने इस बात को समझना है। 1292 पन्नों का वो ग्रंथ है, तो उसके बारे में सबको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि देख लिया वो दुनिया के अंदर समाज के कई संत, कईयों से मेरी बात भी हुई, कहते हैं ये तो पंजाब का ग्रंथ है, ये तो वहीं तक सीमित रह गया, क्योंकि हमने अपने ग्रंथ पंथ को उस लायक समझा नहीं। पंजाब के अंदर तो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने विश्व के अंदर पहचान बनाई, भारत तो दूर की बात है। क्योंकि अगर हम अपने पंथ को, अपने धर्म ग्रंथ को नीचा दिखाएंगे तो भविष्य के लिए रोड़ा भाई हम लोग ही है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने से ही अच्छा है कि जो अच्छे नौजवान साथी है, जो भविष्य को सुधारना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं, जो समाज की जो पीड़ा है उस दर्द को समझते हैं, वो श्री गुरु आदि प्रकाश ग्रंथ जी के बारे में जरूर जानें, उसको पढ़ें और पढ़ने के बावजूद आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमारे को संविधान दिया। संविधान की रक्षा तो सभी धर्म जातियों के लोगों ने करनी है, कोई विशेष एक जाति किसी भी धर्म पंथ की रक्षा नहीं कर सकती। तो इसलिए समझने की ज़रूरत है, तर्क की ज़रूरत है, ये बात आप लोगों ने समझनी है। हम बात अपने लोगों से कर सकते हैं, किसी और से नहीं। अगर सामाजिक पीड़ा का दर्द है तो समाज को सत्य के रास्ते के ऊपर लेकर जाओ, समाज को गुमराह मत करो। जो हमारा पुरातन विधान है, जो हमारे साधु संत महात्माओं की संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, उसको दोबारा समाज में लेकर के आओ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये रिजल्ट 2-4 साल के अंदर ही मिल जाएगा। अगर हम कमज़ोर बुद्धि के लोग हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो विद्वान वो लोग हैं जो सच को समझता है। जो कमज़ोर बुद्धि का इंसान है, चाहे कोई साधु है, संत है, वो सच का मार्ग नहीं अपना सकता। वो जैसे चला है चला है चला है चला है, उसकी तो पत्थरों के प्रति भी आस्था है। पत्थर कभी बोलता हुआ देखा? पत्थर के ऊपर पानी डाल दो, वो सूखे का सूखा रहता है। इसलिए जो इस वृत्ति के लोग हैं, जो सूखे के सूखे रहते हैं और समाज को गंदा करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलो, अपना जीवन सफल बनाओ, अपने परिवार का जीवन सफल बनाओ और हर व्यक्ति को, अपने समाज को, चाहे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके साथ सच का जो रास्ता है उसके ऊपर चर्चा करो, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए आप लोगों ने समझना है, फैसला आप लोगों ने लेना है। तो आप लोग जैसा चाहें भविष्य अपना बना सकते हैं, देश का बना सकते हैं, उसी में आपकी भलाई है। तो आप सबको जय गुरुदेव।